भिखारी बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। कहानी बड़ी रोचक है दोस्तों, सुनना जरूर। एक भिखारी था जो कि ट्रेन में भीख मांगकर अपना जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन उसने देखा कि एक बहुत ही रईस आदमी ट्रेन में चढ़ा और उसने सोचा इसके पास जाता हूँ, जरूर इससे कुछ ज़्यादा पैसे मिल जाएंगे। वो तुरंत उसके पास गया और भीख मांगने लगा, किंतु उसने उसे पैसे देने से मना कर दिया और कहा, तुम मुझे जब कुछ दे नहीं सकते तो तुम मांग कैसे सकते हो। और वो उठकर वहां से चल दिया। इधर उस भिखारी को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा पैसे भी नहीं दे और चार बातें सुनाकर ऊपर से चला गया। किंतु जब ट्रेन से उतरकर वो भिखारी शांत जगह पर जाकर बैठा तो उस भिखारी के कानों में उसकी बातें गूंज रही थी कि तुम जब किसी को कुछ दे नहीं सकते हो तो तुम मांग कैसे सकते हो। और वो भिखारी इसी बात को सोच सोच कर परेशान हो रहा था। धीरे धीरे शाम हो गई। वो भिखारी उसी स्टेशन पर सो गया, लेकिन रात में उसे नींद नहीं आ रही थी। सुबह हुआ और वह वहीं बैठे बैठे सोच रहा था कि आखिर उस व्यक्ति ने मुझे ऐसा क्यों कहा। और सही बात तो है, जब मैं किसी को कुछ दे नहीं सकता हूँ तो मैं मांग कैसे सकता हूँ। वो बैठकर सोच ही रहा था कि उसकी नज़र स्टेशन के उस पार उस झाड़ियों पर जाकर पड़ी जहाँ पर छोटे छोटे फूल खिले थे। बस उस आदमी के दिमाग में एक बात आई कि क्यों न मैं उन फूलों को तोड़ कर लाऊं और जो भी मुझे भीख के रूप में पैसे देगा उसे मैं उन फूलों को दूंगा। और उसने ठीक वैसा ही किया। बहुत सारे फूल तोड़कर अपनी झोली में रख लिया और वो भीख मांगने चल दिया। जैसे ही लोग उसे कुछ पैसे देते वो बदले में उन्हें उस फूल को देता। हर दिन के मुकाबले आज उसे कुछ ज़्यादा भीख मिली। भिखारी बहुत ही खुश था। इसी तरह अब वो रोज करने लगा। उसे हर दिन के मुकाबले ज़्यादा भीख मिलने लगी। एक दिन वो स्टेशन पर उसी व्यक्ति को देखा और दौड़कर उसके पास आया और उसने उस व्यक्ति को एक फूल दिया, किंतु आज उस व्यक्ति ने उसे कुछ रुपए दिए। तब उस भिखारी ने कहा, साहब आज मुझे आपने भीख दे दिया, लेकिन उस दिन आपके पास खुले पैसे नहीं थे क्या? जब मैंने आपसे भीख मांगा था तो आप उठकर चले गए थे। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, मैंने तुम्हें भीख नहीं दिया, बल्कि मैंने तुमसे ये फूल खरीदा है। यह सुनते ही भिखारी को एक झटका सा लगा और उसने सोचा कि क्या मैंने यह फूल इसे बेचा है? यानी अभी तक जितने लोगों को भी मैंने फूल दिया है उन्होंने मुझे भीख नहीं बल्कि मुझसे ये फूल खरीदा है। इधर वह व्यक्ति भिखारी के पीठ पर हाथ रखकर बोला, क्या सोच रहे हो दोस्त? तुमने सच में ये फूल बेचा है। तुम आज भीख नहीं मांग रहे हो बल्कि ये तुम फूल बेच रहे हो। इस पर मन ही मन वो भिखारी बहुत खुश हुआ और वो खुशी से चिल्लाने लगा कि मैं भिखारी नहीं, मैं एक व्यापारी हूँ। आज मैंने कुछ बेच लिया है, आज मैंने कुछ बेच लिया है। यही चिल्लाता रहा और खुशी से उछलता रहा। और उसी दिन से तरह तरह के फूल इकट्ठे करके स्टेशन पर बेचने लगा। अब उसे भीख से भी ज़्यादा पैसे मिलने लगे थे। धीरे धीरे कई महीने बीत गए और वो स्टेशन पर फूल बेचता रहा। जब उसके पास कुछ ज़्यादा पैसे हो गए उसने फूल की एक दुकान खोल ली और दुकान धीरे धीरे चलने लगी और एक बड़ी दुकान में बदल गई। और वो भिखारी धीरे धीरे बहुत बड़ा व्यापारी बन गया। और एक दिन ऐसा आया कि शहर का सबसे बड़ा फूलों का व्यापारी बन गया और उस भिखारी के चर्चे दूर दूर शहर तक होने लगे कि इससे बड़ा फूलों का व्यापारी तो कोई है ही नहीं इस शहर में। तो दोस्तों, हमें भी इन बातों से सीखना चाहिए और कहीं से भी कैसी भी सीख लेनी चाहिए, क्योंकि मेहनत कभी जाया नहीं जाती है। इसलिए जीवन में हर रोज कुछ ना कुछ सीखना चाहिए और ऐसी मेहनत करनी चाहिए कि ज़िंदगी सफल व्यक्ति बना दे। कहते हैं मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। मेहनत करने में वक्त जरूर लगता है, समय बीतता है, लेकिन मेहनत एक दिन रंग जरूर लाती है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद। नमस्कार।